बात कर रहे लोग। एक कलश भरे आन है पानी, अचय नाथ कहें मृदुबानी। एक कलशा में पानी भर करके ले आते हैं राम जी के लिए और कहते हैं प्रभु इसका आचमन कीजिए, यानी उपयोग कीजिए इस पानी का। बड़ी मीठी वाणी से उनको एक हमारे जल का उपयोग करेंगे, कितने हम महान, कितने धन्य हो जाएंगे हमारे हमारे लाए हुए जल को। एक कलश भरा नहीं पानी, पानी ला करके कह रहे हैं अच्छा ये नाथ कहें मृदुवानी, मीठी वाणी से बोल रहे हैं नाथ इसका उपयोग कीजिए। सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। बंधुओं, उनके बड़े मीठे मीठे वचन, प्रिय वचन सुन के और उनकी बड़ी अनंत प्रीति, बहुत बड़ा प्रेम उनका देख करके, राम जी तो बड़े कृपालु हैं, सुशील तो बहुत ज्यादा है, ऐसे विशेष सुशील है राम जी। उनकी ऐसी प्रेममयी स्थिति को देख करके और दूसरी क्या देखते हैं कि जानी श्रमित सिय मन माही। उन्होंने देखा सीता जी चलते चलते जरूर थक रही हैं लेकिन बोलेंगी नहीं। जानी श्रमित सिय मन माही, घर कबिलम्ब कीन बट छाही। जान लिए मन में सीता जी भी थक रही हैं, इसलिए थोड़ी देर उनके लोगों की आग्रह पर राम जी ने बरगद की छाया में क्या किया, विश्राम, विलंब यानी थोड़ी देर लगाई, बैठ गए थोड़ी देर तक वहां। घर के विलंब कीन बट छाही, विश्राम किया। मुदित नार नर देखें शोभा, रूप अनूप नयन मन लोभा। वहां के नर नारी इतने आनंदित होकर के उनकी शोभा को देख रहे हैं, उनके रूप को अनुपम नयन से मन को लुभाने वाले, रूप अनूप नयन मन लोभा, अनुपम रूप को देख रहे हैं, नयनों को लुभाने वाले रूप को देख रहे हैं। एक टक सब सोहै चहु ओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। सबके सब एक टक होकर के चारों ओर सो रहे मतलब सुंदर लग रहे हैं, चारों तरफ से घेर लिए राम जी को। रामचंद्र मुख चंद्र चकोरा, रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्र को चकोर रूपी बन करके मनुष्य सबके सब राम जी के देख रहे हैं। तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनु मोहा। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का यानी श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन भी मोहित हो जाए उन राम जी के उस शरीर, उस तन की शोभा देखकर, सुंदरता देखकर। इतने सुंदर हैं श्री राम जी। दामिनी बरन लखन सुटिनी के, नख सिख सुभग भावते जी के। वैसे ही साथ में छोटे भाई लक्ष्मण, दामिनी यानी बिजली की तरह से गोरे रंग के, एकदम गोरे। नख सिख सुभग भावते जी के, नख से लेकर के और चोटी तक इतनी सुंदरता लक्ष्मण जी की, वो भी सबके मन को भाने वाले हैं। गोरा रंग एकदम बिजली जैसे गोरे, आकाश में बिजली चमकती है, सफेद जो होता है उसकी उपमा दे रहे हैं यहाँ पर। मुनिपट कटिन कसे तू नीरा, सोहे कर कमल न धनु तीरा। कमर में ऋषियों जैसे वस्त्र पहने हुए हैं और उनके कमर में तरकस भी बंधे हुए हैं और उनके हाथ में धनुष और बाण शोभा दे रहे हैं। धनुष बाण तो सदैव एकदम सावधानी से तत्पर, उसको कभी नहीं भूलते। इस तरह से उनकी सुंदरता का यहाँ पर गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। यह है 115वां दुआ बंधु अयोध्या कांड का। जटा मुकुट शीसन सुभग, उर्भुज नयन विशाल। शरद परब बिदु बदन बर, लसत स्वेद कन जाल। स्वेद कन पसीना की सफेद बूंदें उनके मुख पर एकदम झुंड बना करके निकली हुई है। जटा मुकुट शीसन सुभग, उनके सुंदर सिरों पर जटाओं के मुकुट बने हुए। उर्भुज बाहु, नयन विशाल। उर यानी हृदय, छाती चौड़ी है, बाहें बड़ी लंबी हैं, विशाल हैं, नयन बड़े विशाल हैं। शरद परब बिदु बदन बर, जिस तरह से शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर उनके पसीनों की, शरद परब बिदु बदन बर, लसत स्वेद कन जाल।
मतलब सुंदर पसीना की बूंदें उनके सुंदर चंद्रमा जैसे चेहरे पर दिखाई, जाल बना, बहुत सी बूंदें पसीना आया, वो रास्ते में चल के आए हैं, वहां बैठे। ऐसी उनका वर्णन सुंदरता का यहाँ पर राम जी का गोस्वामी जी ने किया है। बंधुओं, उस गांव के नगर निवासियों की बात सुन करके सीता जी की ओर थोड़ा देख करके उन्होंने थोड़ी देर के लिए विश्राम का निर्णय कर लिया। वहां पर राम जी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं। बरनिन जाय मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोड़ी मत मोरी। गोस्वामी जी करे उस मन को हरने वाली जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता है। उनकी शोभा तो बहुत ज्यादा अमित है, असीम है, मेरी बुद्धि तो सीमित है, थोड़ी है, इसलिए मैं उसका वर्णन नहीं कर पा रहा। राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित्त भय चित्त मन मत लाई। राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब चित्त भय चित्त मन मत लाई, अपने अपने चित्त और मति यानी बुद्धि और मन को लगा करके सबके सब उनकी सुंदरता को एकाग्रता के, जैसे कहते हैं ध्यान के लिए जो एकाग्रता होती है, ऐसी एकाग्रता से एक टक होकर के देख रहे। थके नार नर प्रेम प्यासे, मनहु मृगी मृग देख दिया से। वहां पर वो जो नारी नर जो गांव के देख रहे थे, प्रेम के प्यासे गांव के स्त्री पुरुष, इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देख करके ऐसे थकित हो गए जैसे दीपक को देख करके हिरनी और हिरण निस्तब्ध रह जाते हैं। ऐसा उनको प्रकाश दिखाई दे तो जो करके एक टक होकर के देखते ही रह जाते हैं। मृग मनहु मृगी मृग देख दिया से, दिया दीपक, उसको देख करके एक टक खड़े हो गए। ऐसा सिय समीप ग्राम तिय जाही, पूछत अति स्नेह सकुचाई। सीता जी बैठी एक तरफ में, राम जी लक्ष्मण जी बैठे अपनी बात कर रहे हैं गांव के लोगों से, सीता जी एक और बैठी है। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह है, बहुत प्रेम, परंतु कारण पूछते सकुचाती, तुम वन में क्यों आई हो, ये तुम्हारे कौन है, किसके साथ तुम घूम रही हो। ऐसे बेचारी गांव की स्त्रियां बड़ी हिम्मत करके उनके पास तक पहुंचती हैं, पर पूछने में बड़ी शर्म लग रही है, संकोच करते कि नाराज नहीं हो जाए, पता नहीं क्या पूछिए, कौन होगी, अनायास कोई होवे साथ में तो कैसे कहा जाए। तो सिय समीप ग्राम तिय जाही, पूछत अति स्नेह सकुचाही। बड़ा प्रेम है लेकिन पूछते में बड़ी संकोच हो रहा है। बार बार सब लागहि पाए, कहे बचन मृदु सरल सुभाए। तो सबसे पहले वो सब की सब जाकर के सीता जी के चरण स्पर्श करती है। बार बार सब लागहि पाए, सबकी सब बार बार उनके पैरों को चरणों को स्पर्श कर रही है, पैर लग रही है। कहे बचन मृदु सरल सुभाए, और वो बड़े मीठे और सरल वचन स्वाभाविक रूप से ही सीता जी से कहती है। कहे बचन मृदु सरल सुभाए, बड़े मीठे और सरल सुहावने वचन उनको बोलती है। सीता जी से बड़ी मुश्किल से बोल पा रही है, संकोच बस तो बहुत सी। क्या कहती है, राजकुमारी विनय हम करही। हे राजकुमारी, हम कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं, कुछ विनती कर रहे हैं। तिय स्वभाव कछु पूछत डरही। स्त्री का स्वभाव होने के कारण हमको पूछने में थोड़ा आपका भय लग रहा है। आप गुस्सा तो नहीं करेंगे, रिसाएंगे तो नहीं, नाराज तो नहीं हो जाएंगे। राजकुमारी, हम कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी। हे स्वामिनी, हम तो सेवक हैं, कुछ भूल हो जाए हमारी, विनय अभिनय बन जाए कदाच, तो उसको आप क्षमा कर दें। स्वामी ने अपनी स्वामिनी मान लिया उनको। अभिनय क्षम भी हमारी, बिलगुन मानव जाने गंवारी। और हमको गंवारी जानकर बुरा नहीं मानिएगा। हम तो गांव के गंवार का मतलब कोई पाप शब्द नहीं है, बुरा शब्द नहीं है, नहीं, गांव का रहने वाला गंवार। बिलगुन मानव जाने गंवारी, हम गांव के रहने वाले हैं, इसलिए हमारी बात को सुनकर आप बुरा नहीं मानिएगा। हम कुछ पूछना चाहते, पहले बड़ी विनती किए हैं, कहीं नाराज न हो जाए, गुस्सा न हो जाए, क्रोध नहीं आ जाए इनको।